बरेली के नवाबगंज में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बजाज व ओसवाल चीनी मिल द्वारा गन्ने का बकाया भुगतान न किए जाने से नाराज होकर गन्ना समिति पहुंचकर भारी रोष व्यक्त करते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान अगर जल्द ही नहीं किया गया तो वे धरना देने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के गन्ने का भुगतान न होने से किसान दिवाली का त्योहार नहीं मना पाएंगे। इस दौरान किसान स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भी काफी आक्रोशित नजर आए। अभी तो नया लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नया लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नया लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो नहीं माने झंडे से वो मानेगा झंडे से, जो नहीं माने झंडे से वो मानेगा झंडे से। नाम जानना चाहेंगे? महेंद्र पाल गंगवार। जानना चाहेंगे आपकी गन्ना समिति में आज कौन सी बैठक थी? देखिए, गन्ना समिति में लेके हमने 1 तारीख को एडीएम साहब से एक मौखिक वार्ता की थी कि हमारा त्यौहार आ रहा है, हमारा किसानों का गन्ने का भुगतान करा दीजिए। धान की फसल चौपट हो चुकी है और किसान का गन्ने का पैसा फैक्ट्री घेरे है। और ये इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि पहले 11 तारीख को आएंगे। 11 तारीख को मीटिंग लग गई मैडम को, फिर 14 लगाई। 14 को हम आए तो बोले अब 18 लगाइए। आज 18 तारीख को आए तो किसान जब तक नहीं आ पाए और इन लोगों ने 10 बजे तक मीटिंग समाप्त कर दी, जिससे हमारे प्रतिनिधि आता, उनके सामने कोई बात होती तो हमें ये मैसेज जाता समाज में किसान के बीच कि ये अब ये चीनी मिल वाले एडीएम साहब से बात की फ़ोन पर, तो उन्होंने बताया कि चीनी मिल वाले 10-10 करोड़ रुपए दीपावली तक देंगे। तो कौन कौन सी चीनी मिल में आपका पैसा है? हमारी बजाज चीनी मिल और ओसवाल चीनी मिल। कितना है? बजाज पे हाँ बरखेड़ा, इस पे हमारा 29 करोड़ रुपया है और इस पे ओसवाल चीनी मिल पे 36 करोड़ है। कितना आश्वासन मिला है मिलने? ये अभी 10-10 करोड़ रुपए को इन्होंने कहा है। आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। 10 करोड़ रुपया कितना से होता है जब 36 करोड़ हम अपनी नगद ही फसल मानी जाती है गन्ने की, और हम 1 साल हो गया, मालिक भी मार रहा है और ये अधिकारी और चीनी मिल वाले भी मार रहे हैं। सरकारी ने पैकेज देती है मगर किसान तक भला नहीं हो पाता है और ये बीच में सब घोटालाबाजी हो जाती है। तो ये 10-10 लाख रुपए करोड़ की जो बात कही गई है तो क्या लिखित में है या फिर नहीं? अभी हमने जो मैडम है वो हमें प्रेस विज्ञप्ति देंगी लिखित में। इन्होंने क्या कहा है चीनी मिल वालों ने, एडीएम साहब ने, और हमारे सामने तो कोई वार्ता हुई नहीं है। फिलहाल आपसे और एसडीएम साहब की कोई वार्ता? हाँ, हमारी कोई वार्ता नहीं हुई। हम जब तक आते तब तक ये लोग निकल चुके, एडीएम साहब निकल गए मीटिंग का। अगला कदम आपका क्या है? अगला कदम यही है कि दीपावली के तुरंत अगर नहीं करते ये तो हम धरना की और उसकी तैयारी कर देंगे और 30 तारीख निश्चित करके। नहीं करते पूरा या फिर? हाँ, पूरा ही चाहिए हमें। इस दौरान किसानों की नाराजगी को देखते हुए गन्ना समिति की सचिव मेघा चतुर्वेदी ने बजाज व ओसवाल दोनों चीनी मिलों के अधिकारियों को बुलाकर किसानों से वार्ता कराई, जिसके बाद दोनों चीनी मिलों के अधिकारियों ने बमुश्किल किसानों को समझा बुझाकर जल्द ही गन्ने का भुगतान कराए जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर किसान नेता महेंद्र पाल, खेमकरण लाल गंगवार, चंद्रपाल, गिरधारी लाल, ओम प्रकाश, बाबूराम समेत भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 10 बजे का समय दिया था, हम आ गए थे मगर मैं अकेला इसलिए जा गया कि किसान कह गए थे तुम अकेले कैसे मिलिए। सही बात है। तो इसलिए हमारा जब तक प्रतिनिधि मंडल आया तब तक आपकी बात खत्म हो गई। तो आपको क्या कहा गया है ये बात की हम मीडिया के माध्यम से आपसे जानकारी चाह रहे हैं। मैडम, जानना चाहेंगे आज किसानों की कोई बैठक हुई थी, एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आज चीनी मिल के जो भी जीएम हैं उनको बुलाया था, हमको बुलाया था, जिसमें गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में उन्होंने जानकारी ली। और दोनों चीनी मिल को जब पूछा गया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए तो उन्होंने बताया कि चीनी मिल अभी हम जो भी कार्य योजना उन्होंने दी है उसके हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं, और इस नवंबर माह में ओसवाल का 5 करोड़ और जो बरखेड़ा है वो 10 करोड़ पेमेंट की बात कह रही है। तो एसडीएम साहब ने दोनों चीनी मिल को कहा है कि दिवाली से पहले
अब पूरे महीने की बात नहीं, दिवाली से पहले पहले 10 करोड़ का भुगतान आप किसानों को। ओसवाल या बजाज का कितना कितना है बकाया किसानों का? अभी इसका ओसवाल का तो अभी 36 करोड़ लगभग है, और ये बजाज का 29 करोड़, जो हमारी गन्ना समिति नवाबगंज का। तो क्या लगता है किसान जो है सेटिस्फाई है आपके साथ? किसान को तो गन्ना पूरा मिलना चाहिए, उसके लिए कोशिशें भी हैं, हर स्तर से कोशिशें हैं। आपके यहाँ पूरा आप लोग मगर आप कितने कसौटी खड़े उतरते हैं जो आपके कहने बाबू मीडिया हमारी सुन रही है। ये एसडीएम साहब को भी लिख कर दे दिया गया। सवेरे एसडीएम साहब ने मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमने लिखा, उन्होंने कहा है कि दिवाली मनाने के लिए किसान को कम से कम आप 10 करोड़ इंतजाम करिए, और 10 करोड़ दिवाली के पहले दे दीजिए। उस पर भी हम लोग, हमारे डीएम साहब ने कह दिया साहब हम कोशिश करेंगे कि 10 करोड़ देना, ताकि उसमें ज्यादा किसान बढ़ गया तो ये रास्ता हमने फोन में जी उन्होंने बताया, मगर हमारा प्रतिनिधिमंडल जब तक आया था तब तक आई करता और आप लोग नकारात्मक नहीं हुए था। हम लोग अपना इंतजार किए, मैडम आ रहे थे, यहाँ बैठे थे, मैडम को अमर सिंह जी जो है आपको बता ही रहती कि हम लोग बाहर खड़े थे। पूरा अच्छा चपरासी भी गया उनका आप लोग को देखने के लिए। उन्होंने कहा भाई देखिए बुला के ले आइए लोग आपके उनको भी जल्दी थी, उनकी मीटिंग थी। अच्छा उनकी गलती ये थी कि उनके पास बराबर कान के आगे फोन आ रहा था, उससे बड़े परेशान थे वो। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? सुग्रीव कुमार मिश्रा, कौन से चीनी मिल से हैं? बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल, किस पोस्ट पे? डिप्टी गेट मैनेजर। जानना चाहेंगे किसानों की जो समस्या है बकाया भुगतान को लेके, क्या बैठक आज हुई थी, किस समय हुई थी, क्या किसान उसमें पहुंचे थे? हाँ, किसान लोगों का इंतजार किया जाता, लेकिन किसान लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए। लेकिन हम लोगों ने एसडीएम साहब को लिख के भी दिया है और बताया भी है कि हम दिवाली से पहले 10 करोड़ रुपये का इंतजाम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम 5 दिन का पेमेंट करते हैं। 5 दिन माने 10 करोड़, 2 करोड़ पर डे का होता है। बैठक किस समय हुई थी आपकी? हाँ, करीब 10:30 बजे लगभग हुई थी। क्या आपने किसानों को फोन किया था? अब किसान को फोन क्या करना था, किसान लोग तो खुद ही समय लिए हुए थे एसडीएम साहब से। लेकिन वो तो कह रहे हैं, उनका आरोप है कि हम जब तक यहाँ पहुंचे मीटिंग हो चुकी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसान पिछला बकाया तो करीब समझिए कि हम 55% अभी तक पेमेंट दे पाए हैं। टोटल कितना बकाया है? टोटल करीब अब टोटल की फिगर तो अभी हमारे पास है नहीं, 29 करोड़ नवाबगंज सोसाइटी की बाकी है। तो अब जो आप आश्वासन दे रहे हैं, क्या किसान उससे संतुष्ट है? अब भाई किसान को संतुष्ट करना ही तो हमारा काम है। हम तो जो बात कहेंगे वो किसान के सामने ही कह रहे हैं, हम कुछ पीठ पीछे नहीं कह रहे हैं। हम तो किसान के बीच में आके कह रहे हैं कि भाई हम 15 दिसंबर तक आपको पुराना सारा पेमेंट कर देंगे। किसान संतुष्ट हो गए? अब ये तो किसान ही बता सकता है इसका जो है। प्रशासन ने तय किया 15 दिसंबर तक आप पुराना फाइनल कर देंगे। हाँ, पुराना फाइनल। जानना चाहेंगे किसानों को शामिल करके जो बैठक होनी थी, किसानों से पहले ही बैठक हुई, क्या वजह रही? ऐसा कोई हम लोगों को सिर्फ हम लोगों को ये बताया गया कि एसडीएम साहब ने बुलाया, हम लोग आ गए, और हमारी सचिव महोदया ने हमसे कहा कि भाई एसडीएम साहब के पास आप लोग आइए। हम लोग आए। आपको भी नहीं बताती कोई बैठक या मीटिंग है? ये सचिव महोदया ने बताया था कि उसमें किसान लोग भी आएंगे, आप भी आइए और आप लोग भी अपना पक्ष रखिए, किसान का भुगतान किस तरह करेंगे, ये था। किसान को इतना परेशान क्यों किया जाता है चीनी मिल तरफ से? क्या मामला? देखिए अब ये तो आर्थिक परेशानियां सब जगह आती हैं। आर्थिक परेशानी आपके पास ये माल दे रहा है उसके तो अब क्या नहीं, ऐसा है। अब मत बता तो दिया आपको, 15 दिसंबर तक हम लोग पुराना भुगतान कर देंगे। फिर भी किसानों का ठीक है, पूरा हो जाएगा? हाँ, पूरा हो जाएगा। बस इससे आगे मैं कुछ बता नहीं। मैं आपको बता दिया 15 दिसंबर तक हम लोग पुराना 1-1 रुपया भुगतान कर देंगे। दिवाली तक कितना दे देंगे उसमें? दिवाली तक देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 दिन का भुगतान कर दें हम लोग। सर नाम जानना चाहेंगे? हाँ, मनजीत सिंह अरोरा। कौन सी चीनी मिल से? कौन सी? ओसवाल चीनी मिल, वरिष्ठ प्रबंधक। जानना चाहेंगे आज यहाँ पे जो बैठक हुई थी गन्ना समिति में, जी आप आए थे? हाँ, आए थे। क्या बैठक हुई थी? बैठक एसडीएम महोदय के यहाँ हुई थी, और उसमें जो उनका आदेश है उसका पूरा मतलब कोशिश की। किस मामले को लेकर बैठक हुई? ये भुगतान के संबंधी। कितना बकाया भुगतान किया? हमारा भुगतान चीनी मिल का है 46 करोड़ 70 लाख। जो आज बैठक हुई थी गन्ना समिति में हुई थी या तहसील में? तहसील में हुई थी। किसानों को बुलाया गया था? किसानों को सूचना अब उनके स्तर पे दी गई होगी। हम लोगों को जो मतलब बुलाया गया था उस हिसाब से हम पहुँचे थे। आपको क्या बताया गया बैठक के बारे में? बताया गया? जी।
तो वहाँ आप मौजूद थे, क्या देखा किसान पहुँचे थे उसमें? किसान भाई नहीं आए थे। तो इस बार जो गन्ना भुगतान की जो समस्या आ रही है, क्या आश्वासन है? हमारे यहाँ जो 46 करोड़ 70 लाख है, ये भी हम लोग भी दिसंबर तक दे देंगे, मतलब जो हमने मतलब शासन को दिया हुआ अभी है। आप कितना दे रहे हैं दिवाली? फिलहाल अभी 2.5 करोड़ तो देना है, इसके ज़्यादा कोशिश की जाएगी। जो आदेश एसडीएम महोदय का हुआ है उसका पालन किया जाए पूरा। जानना चाहेंगे ऐसा क्या था जो आपकी बैठक थी और किसान मौजूद नहीं थे उसमें? नहीं, चूँकि सूचना उनके जैसे जो उसका व्यवस्था करता है, बैठक रखता है, सूचना उनकी तरफ से कैसे किन किन को दी गई है नहीं दी गई, ये तो हमें नहीं नॉलेज, लेकिन हम लोगों को जो दी गई कि भाई आपको भी पहुंचना है, किसान भाई भी आएंगे, तो हम लोग उसी समय नियत समय पर हम पहुंचे थे। बताया गया था किसान भाई पहुंचेंगे। हाँ जी, लेकिन थे नहीं, लेकिन पहुंच नहीं पाए। अभी आपने कहा था हम दिसंबर तक भुगतान कर देंगे, वास्तव में भुगतान कर देंगे? जी बिल्कुल कर देंगे। प्रबंधक को नहीं बिल्कुल किया जाएगा, दिसंबर तक ही किया जाएगा पूरा भुगतान।